हेलो एवरीवन। आपका फिर से स्वागत है एक शानदार सेशन को लेकर के। आज की वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं किसान एवं जनजातीय आंदोलन के बारे में। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है, तो सभी से गुजारिश है कि वीडियो को शांतिपूर्ण तरीके से देखें और अपने साथियों में शेयर जरूर करें। तो समय खराब नहीं करते हुए तो आज की वीडियो शुरुआत करते हैं। किसान एवं जनजातीय आंदोलन। किसान एवं जनजातीय आंदोलन। किसान आंदोलन के कारण क्या रहे थे? कारण थे लगान का अत्यधिक भार का होना, बिजौलिया ठिकानों में 84 प्रकार के यानी 84 प्रकार के कर लगाए जाते थे और अंग्रेजी संरक्षण प्राप्त विभिन्न शासकों द्वारा किए जाने वाला अत्याचार था। क्या था? अत्याचार था। और कृषि पैदावार कम होना, अकाल तथा अतिवृष्टि की समस्याएं ये किसानों के आंदोलन के कारण बने थे। अगला था राजपूतों के शासक अंग्रेजों का एक निश्चित खिराज चुकाते थे। राज्य सरकार द्वारा लिया जाने वाला राजस्व कर छांटूद जागीरदारों से सेवा के बदले में लिए जाने वाला निश्चित कर था। क्या था ये? निश्चित कर था। और जागीरदारों के नियंत्रण में जागीरी भूमि होती थी। इस भूमि पर राजा का नियंत्रण होता था, लेकिन कर वसूली जागीरदार करते थे। जागीरदार जनता से कर वसूली करती थी, अपना हिस्सा रखती और शेष राजा को दे दिया जाता था। मेवाड़ तथा मारवाड़ में किसान आंदोलन जागीरदारों के खिलाफ हुए। नेक्स्ट है खालसा भूमि। खालसा भूमि पर प्रत्यक्ष रूप से राजा का नियंत्रण रहता था। इसका राजा का नियंत्रण रहता था। मेवाड़ मारवाड़ के अलावा वे किसान आंदोलन खालसा भूमि क्षेत्र पर सीधे राजा के खिलाफ हुए। क्या हुए थे? सीधे राजा के खिलाफ हुए। बिजौलिया किसान आंदोलन। बिजौलिया का प्राचीन नाम विजयवल्ली था। क्या था? विजयवल्ली था। मेवाड़ राज्य में प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। यहाँ के जागीरदार रावजी उमरावजी कहलाते थे। किसान व जागीरदारों के मध्य अच्छे संबंध थे। बिजौलिया के किसान धाकड़ जाति से थे। क्या थे? बिजौलिया किसान किसे थे? धाकड़ जाति से थे। इन्होंने बिजौलिया का मराठाओं से मुक्त कराने के लिए राव केशवदास का साथ दिया था। राव गोविंद दास के साथ किसानों के साथ मधुर थे। 1894 में इनकी मृत्यु हो गई थी। राव किशन सिंह बिजौलिया का जागीरदार बना। कौन? राव किशन सिंह, दूसरा नाम इसका किशन सिंह, क्या बिजौलिया का जागीरदार बना। इसने पुराने प्रशासकों पटेलों को हटाकर नए लोगों को नियुक्त किया। कुछ लागतों को स्थायी कर दिया गया। क्या कर दिया? कुछ लागतों को स्थायी कर दिया गया तथा किसान उत्तर ठिकानों के मध्य संबंध बिगड़ने लगे। आंदोलन प्रारंभ 1897 में, समाप्त हुआ 1941। अवधि 44 वर्ष तक ये चला था। प्रथम चरण था 1896 से 1915। इसके बाद द्वितीय चरण था। द्वितीय चरण 1916 से 1922 और तृतीय चरण 1923 से 1941। इस प्रकार ये 44 वर्ष ये आंदोलन चला था। भारत का प्रथम संगठित किसान आंदोलन हिंसात्मक रूप से चला था। क्या हुआ? ये हिंसात्मक रूप से ये किसान आंदोलन चला था। इसके प्रेरणा किसको मानते हैं? साधु सीताराम दास को इसका प्रेरणादाता मानते हैं। नेतृत्व किया था इसका विजय सिंह पथिक, जिसको भूप सिंह के नाम से जानते हैं। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक कहा जा सकता है।
बिजोलिया जागीर का संस्थापक अशोक परमार थे। बिजोलिया जागीर का संस्थापक कौन था? अशोक परमार था। अशोक परमार खानों के युद्ध में राणा सांगा के साथ युद्ध में लड़ा था। जगनेर भरतपुर का ये निवासी था। राणा सांगा ने इसी उपरमाल की जागीर प्रदान की थी। क्या थी? उपरमाल की जागीर राणा सांगा ने इसको दी थी। बिजोलिया इसी जागीर में आता था। बिजोलिया कहाँ पर आता था? इसी जागीर में आता था। श्रीमती रमा देवी का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से था। किससे था? बिजोलिया किसान आंदोलन से था। कई बार क्वेश्चन पूछा सकता है बिजोलिया किसान आंदोलन से, यानी बिजोलिया किसान आंदोलन से किस महिला का संबंध था, यानी किस महिला का संबंध था, पूछा जा सकता है किस महिला का संबंध था। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा श्रीमती रमा देवी का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से था, जो एक महिला थी। इसका प्रथम चरण स्टार्ट होता है 1896 से 1915 तक। 1897 में गिरधारीपुरा गांव में गंगाराम धाकड़ के घर पर एक मृत्यु भोज का अवसर था। किसानों में विचार विमर्श शुरू हुआ। विचार विमर्श के बाद इन्होंने अपनी समस्या नानाजी पटेल के सामने रखी। और ठाकरे पटेल के माध्यम से मेवाड़ में महाराणा फतेह सिंह के पास पहुंच गई और महाराणा ने जांच के आदेश जारी कर दिए। जांच के लिए राजस्व अधिकारी हामिद हुसैन को भेज दिया और शिकायत सही पाई गई। जागीरदार को चेतावनी दी गई, कठोर कार्रवाई नहीं की गई। कार्रवाई नहीं होने से राव कृष्ण सिंह का हौसला और बढ़ गया था। क्या हो गया था? राव कृष्ण सिंह का हौसला और बढ़ गया था। नानाजी पटेल तथा ठाकरे पटेल को कृष्ण सिंह ने बिजोलिया से निर्वासित कर दिया और 1903 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह ने चमरी कर लगा दिया। क्या कर दिया? चमरी कर लगा दिया। ये कर लड़की के विवाह पर के समय टिकाने को दिया जाने वाला कर था, यानी कि लड़की का जब विवाह होता था तो जागीरदार को कर दिया जाता था। कर की राशि उस समय 5 रुपये थी। क्या थी? 5 रुपये थी। इस कर के विरोध में किसानों ने अपनी लड़कियों की शादी 2 वर्ष तक नहीं की और 1905 के लगभग किसानों ने खेती करना बंद कर दिया। तब पड़ोसी राज्यों में पलायन करने लगे। किसानों की इसमें जीत हुई। किसानों द्वारा बिना हिंसा किए इस विरोध से डर गया। किसानों द्वारा बिना विरोध किए किसानों से ये डर गया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? परिणाम स्वरूप इसने किसानों से माफ़ी मांगी और चमरी कर अदा कर दिया और लगान 1/2 से 2/5 तक कर दिया। 1906 में राव कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी? राव कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई थी। फिर उसके बाद राव कृष्ण सिंह के बाद में, उसकी मृत्यु के बाद में राव पृथ्वी सिंह शासक बना, बिजोलिया का जागीरदार बना, यानी कि जागीरदार बना। ये कामा से कृष्ण सिंह राव के गोद में आए थे। ये कामा से क्या हुए? राव कृष्ण सिंह के गोद में आए थे। पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई नामक कर लगाया। तलवार बंधाई नामक कर क्या लगाया था? तलवार बंधाई मेवाड़ राज्य में नियम था कि किसी ठिकाने का बनने वाला उत्तराधिकारी मेवाड़ महाराणा को एक बड़ी धनराशि देगा, लेकिन पृथ्वी सिंह ने इस राशि का भार सीधे जनता से वसूल किया। क्या किया? सीधे जनता से वसूल किया। और राव पृथ्वी सिंह को किसानों से कोई लगाव नहीं था। अपनी आय में बढ़ोतरी करने के लिए रियासतों को समाप्त कर दिया गया और नए प्रशासकों की नियुक्ति भी पृथ्वी सिंह ने की। इस समय बिजोलिया के स्थानीय नेताओं साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव, फतेहकरण चारण ने किसानों को संगठित किया और 1913 में इन तीनों के नेतृत्व में करीब 100 किसानों का एक दल पृथ्वी सिंह से मिला, लेकिन पृथ्वी सिंह किसी से भी नहीं मिला।
विरोध में किसानों ने खेती करना बंद कर दिया और भूमि को पड़त रखा गया। क्या किया गया? भूमि को उस समय पड़त रखा गया। पड़ोसी राज्य की भूमि खेती पर करने लगे। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? राज्य को आर्थिक नुकसान हुआ। कार्रवाई क्या की गई थी? किसानों को जेल में डाल दिया गया। साधु सीताराम दास को पुस्तकालय की नौकरी से निकाल दिया गया। फतेहकरण चारण व ब्रह्मदेव निर्वासित कर दिए गए। आंदोलन ठंडा पड़ गया। सन 1914 में राव प्रताप सिंह की मृत्यु हो जाती है और उसके पुत्र केसर सिंह अल्पवयस्क अवस्था में शासक बने। प्रशासन मेवाड़ महाराणा के हाथों में चला गया। यानी प्रशासन क्या हुआ? मेवाड़ के महाराणा के हाथों में चला गया। महाराणा ने अमर सिंह राजावत को बिजोलिया का प्रशासक नियुक्त कर दिया था। राणावत के सहयोग के लिए राणावत के सहयोग के लिए डोंगरी सिंह भाटी को लगाया गया। किसको लगाया गया? डोंगरी सिंह भाटी को लगाया गया। और अमर सिंह राणावत ने तकी हल्का व पूला लागतों को समाप्त कर दिया और बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण में किसान वर्ग पूर्णतः जागरूक हो चुका था। क्या हो चुका था? ये उस समय जागरूक हो चुका था। उसके बाद द्वितीय चरण आरंभ होता है 1916 से 1922। इसमें 1916 अकाल का वर्ष था। विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन की बागडोर संभाली। साधु सीताराम दास के आग्रह पर पथिक जी ने विद्या प्रचारणी सभा का गठन किया। किसानों से संपर्क में रहे। क्या रहे? किसानों से संपर्क करने के लिए पथिक जी ने बिजोलिया किसान पंचायत का गठन किया। इसके अध्यक्ष मुन्ना लाल पटेल को बनाया गया। बारीसाल गांव में पथिक जी ने 1917 में ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना की। किसकी की थी? ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना की। इससे पहले 1916 में साधु सीताराम दास ने किसान पंच बोर्ड की स्थापना की थी। किसकी? किसान पंच बोर्ड की स्थापना की थी। विजय सिंह पथिक से प्रेरित होकर माणिकलाल वर्मा ने नौकरी छोड़ दी और किसानों का सत्याग्रह किया। ठिकानों ने प्रथम विश्व युद्ध का चंदा वसूल करना प्रारंभ कर दिया। प्रति हल 10 रुपये लिए जाने लगे। इस चरण में प्रज्ञा चक्षु, भंवरलाल स्वर्णकार के गीत अलग जगा रहे थे। साधु सीताराम दास, माणिकलाल वर्मा गिरफ्तार कर लिए गए। विजय सिंह पथिक भूमिगत हो गए। अप्रैल 1919 किसानों की शिकायतों की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया गया। किसका? एक आयोग का गठन किया गया। इसके सदस्य थे अमर सिंह, न्यायाधीश अफजल अली, हाकिम अबिंदुलाल। ये 3 सदस्य आयोग का गठन किया गया। माणिक्यलाल वर्मा तथा साधु सीताराम दास जेल से छूट गए। कौन? माणिक्यलाल वर्मा, साधु सीताराम जेल से छूट गए। इस आंदोलन पर अक्टूबर 1917 की रूसी क्रांति का प्रभाव पड़ा। समाचार पत्रों में आंदोलन। कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा प्रकाशित प्रताप समाचार पत्र ने इस आंदोलन को देश भर में चर्चा का विषय बना दिया था। इसके अलावा अभ्युदय, भारत मित्र, मराठा समाचार पत्रों में इस आंदोलन की खबरें प्रकाशित हुई। इस संदर्भ में बाल गंगाधर तिलक ने मेवाड़ महाराणा को पत्र लिखा। महात्मा गांधी ने पथिक को बम्बई बुलाया तथा आंदोलन की जानकारी प्राप्त की। गांधी जी ने अपने निजी सचिव महादेव देसाई को जांच हेतु बिजोलिया भेजते हैं। 1919 के कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में बिजोलिया की समस्या को पथिक जी ने रखा। फरवरी 1921 में एक आयोग का गठन किया जाता है जिसमें ठाकुर राज सिंह, रमाकांत मालवीय, तखत सिंह मेहता इस आयोग में बैठते हैं। यह आयोग बिजोलिया आता है। क्या करता है? यह आयोग
बिजोलिया आता है। माणिकलाल वर्मा ने 15 सदस्यीय दल का नेतृत्व करते हुए इस आयोग के सामने किसानों की समस्या रखी। आयोग ने महाराणा को कुछ लागतें तथा बेकार समाप्त करने को कहा। रिपोर्ट में क्या कहा गया है, फिर रिपोर्ट दी गई, लेकिन महाराणा नहीं झुके। महाराणा को रिपोर्ट दी गई लेकिन महाराणा इसके लिए नहीं झुके। राजस्थान केसरी 1920 में पथिक जी ने रामनारायण चौधरी के साथ मिलकर इस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। यानी किसने किया था? रामनारायण चौधरी के साथ विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी समाचार पत्र का 1920 में प्रकाशन किया। इसमें बिजोली आंदोलन का चरित्र चित्रण किया गया। आंदोलन चरम पर। बिजोली किसान आंदोलन का 1921 तक चरम पर पहुंच चुका था। एक ही आंदोलन मेवाड़ के भील क्षेत्र में यह आंदोलन भी शुरू हो चुका था। अंग्रेज रेजिमेंट की विल्किंसन ने मेवाड़ की इस भयावह स्थिति की रिपोर्ट अंग्रेजों सरकार को सामने रखी। किसके सामने रखी? अंग्रेज सरकार के सामने रखी। अंग्रेज सरकार ने उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। इसके सदस्य समिति में एजीजी हॉलैंड, आजलवी, विल्किंसन, प्रताप चटर्जी, मेवाड़ के दीवान हाकिम बिहारी लाल। यह समिति 4 फरवरी 1962 को बिजोलिया आती है और फरवरी 1922 को ठिकाने एक किसानों के मध्य एक समझौता होता है, लेकिन ठिकानों में ने यह समझौता लागू नहीं किया। इस समझौते को ठिकानों ने क्या किया? लागू नहीं किया और इस स्थिति में एक टकराव की स्थिति बनी रही। फिर बिजोलिया किसान आंदोलन का तृतीय चरण शुरू होता है 1923 से 41। इसी दौरान 1927 में माणिकलाल वर्मा तथा विजय सिंह पथिक के मध्य विवाद बढ़ जाता है। पथिक ने अपने आप को आंदोलन से अलग कर लिया। माणिकलाल वर्मा के आग्रह पर इस आंदोलन का नेतृत्व जमनालाल बजाज ने संभाला। अब इस आंदोलन की जिम्मेदारी संचालन हरिभाऊ उपाध्याय को दी गई। किसको? हरिभाऊ उपाध्याय को दी गई। आंदोलन की समाप्ति। आंदोलन देश भर में चर्चित रहा। 24 अक्टूबर 1938 को किसानों की जमीनें लौटा देने के प्रस्ताव पारित किए गए। 1941 में सर टी राघवाचारी और मोहन सिंह मेहता के संयुक्त प्रयास से इस आंदोलन को समाप्त किया गया। अगला आंदोलन है बेगू किसान आंदोलन। नंबर 2 बेगू किसान आंदोलन। इसकी समय अवधि 1921 से 1925 तक रही। कब रही? 1921 से 1925 रही। बेगू ठिकाना मेवाड़ राज्य में बिजोलिया के पास। इस आंदोलन पर बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रभाव पड़ा। इसके कारण थे किसानों पर अनावश्यक अत्यधिक कर, बाग लगाना, बेट बेगार, सामंती जुल्म आदि इनके प्रमुख कारण रहे थे इस आंदोलन के। शुरुआत में 1921 में किसान भैरवकुंड नामक स्थान पर मैलान नदी के संगम पर एकत्रित होते हैं। नेतृत्व इसका रामनारायण चौधरी के द्वारा। हालांकि नेतृत्व के लिए विजय सिंह पथिक को आमंत्रित किया गया था, लेकिन पथिक जी ने इन्हें जिम्मेदारी सौंपी थी। किसको? रामनारायण चौधरी को जिम्मेदारी सौंपी थी। जागृति पैदा करने वाले सदस्य। आंदोलन के लिए जागृति प्रदान करने वाले सदस्यों में माणिकलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, ये तीनों व्यक्तियों का प्रमुख योगदान माना जाता है। सहयोगी संस्था थी इसके लिए राजस्थान सेवा संघ। रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में किसानों को एक दल मेवाड़ दीवान दामोदर लाल के पास जाकर अपनी समस्या बताता है। क्या करता है? अपनी समस्या बताता है। जांच का आश्वासन मिला, लेकिन उचित कार्रवाई नहीं की गई। 1922 में किसान सभा का आयोजन हुआ। किसान सभा का आयोजन कहाँ हुआ? मंडावरी नामक स्थान पर किया गया। जून 1922 में बेगू ठाकुर, अनूप सिंह तथा पथिक के मध्य एक समझौता होता है। इस समझौते को मेवाड़ सरकार ने बोल्शेविक फैसला कहा। क्या कहा था? मेवाड़ सरकार ने एक बोल्शेविक फैसला कहा था। अनूप सिंह को उदयपुर में नज़रबंद कर दिया गया। मुंशी अमृतलाल को बेगू का मुंसरी नियुक्त किया गया। किसानों पर अत्याचार बढ़ा दिए गए। किसानों ने शिकायत मेवाड़ सरकार से की।
शिकायतों की जांच के लिए सेटलमेंट कमिश्नर ट्रेंच बेगो आया 13 जून 1922 को। किसानों द्वारा ट्रेंच का बहिष्कार किया गया। ट्रेंच ने किसानों को भड़काने के लिए विजय सिंह पति को दोषी ठहराया। ट्रेंच ने कुछ लागतें कम कर दी। विरोध स्वरूप किसानों की बैठकें जारी रही। गोविंदपुरा में बैठकें हुई। 13 जुलाई 1923 को किसानों पर गोलियां चलाई गई। क्या की गई थी? गोलियां चलाई गई। इसमें जो रूपाजी कृपाजी धाकड़ यानी कि धाकड़ जाति के 2 लोग रूपाजी कृपाजी गोलीबारी में शहीद हो जाते हैं। किसान अडिग रहते हैं। तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र में आंदोलन चर्चित में रहता है और आंदोलन धीमा पड़ जाता है। विजय सिंह पति ने नेतृत्व में अपने हाथ में ले लिया। फिर बाद में इसका नेतृत्व क्या करते हैं? विजय सिंह पति को अपने हाथ में ले लेते हैं। ऐसे ही आंदोलन होने लगा। पति गिरफ्तार हुए। 5 वर्ष की सज़ा इनको मिलती है। क्या मिलती है? उस समय 5 वर्ष सज़ा मिलती है। और आंदोलन की सफलता क्या रही इसकी? बंदोबस्त व्यवस्था लागू कर दी गई थी। लगान दरें निर्धारित कर दी गई थी। बेघर प्रथा समाप्त कर दी गई थी। उपलागतें समाप्त की गई थी। क्या होती? जो उपलागतें होती थी उनको समाप्त कर दिया गया था। बरड़ किसान आंदोलन क्या है? बरड़ किसान आंदोलन। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, बेल आइकन को दबा देना कि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। बरड़ किसान आंदोलन में बरड़ बूंदी में यह आंदोलन बिजुलिया किसान आंदोलन तथा बेगू किसान आंदोलन से प्रभावित हुआ। इसका प्रारंभ अप्रैल 1922 में किया गया। नेतृत्व इसका पंडित नैनू राम शर्मा के द्वारा किया गया। इसके अन्य सहयोगी हरिभाऊ किंकर रामनारायण चौधरी रहे। राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ता किसानों ने अप्रैल 1922 में बूंदी प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला। मई 1922 में बूंदी सरकार ने जांच करवाई। डाबी गांव में सभा 2 अप्रैल 1923 को किसान सभा हुई और नानक भील ने इस सभा में जोशीला गीत गाया। क्या किया? नानक भील ने इस सभा में जोशीला गीत गाया। क्रोधित हाकिम इकराम हुसैन ने इस सभा पर गोली चलाई और नानक भील तथा देवलाल गुजर शहीद हो गए। समाचार पत्रों में आंदोलन तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान केसरी, प्रताप कौन से थे? तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान केसरी और प्रताप समाचार पत्रों का इस आंदोलन में अत्यधिक व्यापक उपयोग हुआ और 156 व्यक्ति इसमें मारे गए थे। 600 व्यक्ति घायल हो गए थे। रामनारायण चौधरी ने इस घटना के लिए न्यूमचण हत्याकांड शब्द का प्रयोग किया। तरुण राजस्थान में यह घटना 31 मई 1925 को प्रकाशित होती है और रियासत अखबार ने इस कांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की। महात्मा गांधी ने इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक विभत्स बताया और इसे दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी। क्या दी? दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी। इस हत्याकांड की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया गया, लेकिन लीपापोती कर दी गई। जनहानि के लिए 128 रुपये मुआवजा दिया गया। राज्य सरकार किसानों के सामने झुकी और अलवर राज्य का यह किसान आंदोलन समाप्त हुआ। क्या हुआ? समाप्त हुआ। भरतपुर किसान आंदोलन 1931। भरतपुर राज्य में खालसा भूमि से भू राजस्व की वसूली नंबरदार करते थे। 1931 में नया भूमि बंदोबस्त लागू किया गया। कुल उत्पादन का 1/3 लगान निर्धारित किया गया। सार्वजनिक सेवा पर कर लगा दिया गया। अलवर में किसान आंदोलन। अलवर में राज्य में जंगली सुअर किसानों की खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा रहे थे और रियासतों ने इनको मारने के लिए पाबंदी लगा रखी थी। 1921 में जंगली सुअरों की समस्या को लेकर किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया। रियासत एवं किसानों के मध्य समझौता हुआ। सुअरों को मारने की अनुमति दी गई। 1923-24 में अलवर महाराजा जय सिंह ने लगान की दरें बढ़ा दी गई। 6 मई 1925 को अलवर राज्य के दीवान ने सभा करने पर पाबंदी लगा दी। सभा करने पर क्या करती? पाबंदी लगा दी थी। नीमूचौड़ा हत्याकांड
किसान अपनी शिकायतों को लेकर नीमू चढ़ा में इकट्ठे हुए। नीमू चढ़ा कहाँ पड़ता है? वर्तमान नीमराणा में पड़ता है। नीमराणा में पड़ता है नीमराणा। और ये अभी वर्तमान में भैरव कोटपुतली जिले के अंतर्गत आता है। लगभग 800 किसान एकत्रित हुए। सीता देवी नामक महिला भी जुड़ी। 13 मई 1925 को अलवर राज्य की सेना ने इस गांव को घेर लिया। 14 मई 1925 को प्रातःकाल कमांडर छाजू सिंह ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। क्या किया? कमांडर छाजू सिंह ने, कौन था? छज्जू सिंह ने गोली चलाने के आदेश दे दिए। कब दिए? 14 मई 1925 को प्रातः काल में आदेश दिए। रोक। राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ताओं पर बूंदी प्रवेश पर रोक लगा दी। बूंदी में समाचार पत्रों के वितरण पर रोक लगा दी। मेवाड़ सरकार ने कुछ रियासतें दी गई। 1923 में लगभग आंदोलन प्राय समाप्त हो गया। मेव किसान आंदोलन 1932 यल और भरतपुर क्षेत्र में हुआ। इस आंदोलन को संगठित रूप से अंजुमन खालिद उल इस्लाम नामक सभा की स्थापना करने के लिए मोहम्मद हादी ने दिया। अलवर में इस आंदोलन का नेतृत्व चौधरी यासीन खान ने किया था। किसने? यासीन खान ने। 1937 में मातम की अध्यक्षता में एक विशेष समिति गठन किया गया। किसानों की समस्या का समाधान, आंदोलन समाप्त हो गया। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करना, नहीं हो तो बेल आइकन दबा लेना और अपने साथियों में शेयर करना। मिलते हैं ऐसे शानदार सेशन वाली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।